Okay, hi guys. Before you dislike the video, do watch it. Okay. बाद में आराम से dislike कर देना, कोई इशू नहीं है. But before you dislike the video, let me just try to explain you what I mean. Okay. So okay. Okay. So basically, Sandeep Maheshwari and Dr. Vivek Pindra is what I'm using over here as an example. But these are not the only two people. Uh, देखो, तुम्हारे को ना सक्सेस सेल की जाती है. अब यहाँ पे मैं सेल और सक्सेस दोनों की बातें को एक्सप्लेन करता हूँ. पहले सक्सेस, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वेल्थ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. सो सक्सेस कैन बी एनीथिंग. जो भी तुम, लेट्स से किसी को स्पिरिचुअलिटी रीच करनी है, लेट्स से किसी को यू नो लाइक फैमिली में अच्छा रहना है, या फिर मे बी रिलेशनशिप अच्छी करनी है, या फिर अपना बिजनेस, जो भी उस टाइम पर वो अपना सक्सेस देखे. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल की बात है, जैसे अब संदीप महेश्वरी तो बिल्कुल पैसे नहीं लेते, एड्स भी नहीं देते, तो सेल क्या है? तो बेसिकली जब तुम कुछ सेल कर रहे होते तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट जस्ट मनी. इट कैन बी एनीथिंग. यू कैन ट्रेड योर समथिंग विथ द अनदर थिंग, राइट? तो व्हेन you're trading with your time and your emotions, which are extremely important to understand. Because let's say he doesn't need your money anymore, but he does need your attention. And this attention could be for anything. Attention could be because he would feel good about it. Like, let me give you an example. तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जब अपना एंट्री लेते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि मैंने इतने सारे लोगों को पढ़ा चुका है, मैं इतने सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं ये डाल रहा हूँ, मैं ये डाल रहा हूँ. तो उसमें एक सेल्फ फुलफिलमेंट होता है. वो सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, और वो एक ट्रेड है. उसको हमेशा अच्छे तरीके से समझना. दैट इज़ अ ट्रेड. कोई कितना भी अच्छा डीड कर रहा हो, इट इज़ अ ट्रेड. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली. उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इट्स वेरी मिसलीडिंग. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं लेट्स टॉक अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा. ओके. द थिंग इज, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट any topic, let's say he's talking about McDonald's, okay, or when he's talking about some business and trying to teach you business by explaining you समवन एल्स की लाइफ, जैसे कि यू नो डी मार्ट के ओनर की, जो कि एक्चुअली बहुत बड़े बुल हैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से, और रतन टाटा और स्टीव जॉब्स, और प्रेजिंग समवन एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दैट. सी लुक, द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि हाउ मच एवर यू एक्सप्लेन अ थर्ड पर्सन, लाइक फ्रॉम अ थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव, किसी को कुछ हेल्पफुल नहीं है होता है. ठीक है. जब हम बात करते हैं कि दूसरों से सीखो, तो हम एक्चुअली ये बोल रहे होते हैं कि when the other person is interacting with your life, okay, when the other person is interacting with your life and doing the good deed at that particular moment, you can absorb something out of it. तो जब तुम्हारी लाइफ में, जैसे तुम्हारा कोई फ्रेंड है और वो कुछ अच्छा काम कर रहा है अपनी लाइफ में, और वो तुम्हारी लाइफ के साथ उस टाइम पे इंटरेक्ट कर रहा है, तब तुम उससे कुछ अच्छा सीख सकते हो. बट एक रैंडम इंसान से जो कहीं पर और रहता है, और कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे को उसकी स्टोरी सुना रहा है, तब there is almost no way, even if you watch the entire video 10 times, there's probably no way that in a long run you can learn anything out of it. So I'm not saying that this is completely useless. It is actually, but no one can teach you on how to start a business till you're actually doing the business, and they're overherding you from the top. तो वो तुम्हारे को पीछे से देखते हैं कि हाँ, तू ये कर रहा है, वो सही है कि गलत है, जो कि एक्चुअली तुम्हारे फ्रेंड्स या फैमिली कर सकते हैं. They cannot become that part, and that is why they cannot teach you on how to start a business. That is why most of the people, like, look at how many people there are. 15.7 million subscribers, there are 1.6 million views, and I can totally directly tell you there is no way even 1% out of these people will be successful in their life, because that's how math work. Okay, I mean, that's how probability works. There is no way of them being successful. There is something to watch a video and then just come out of it, and there is another thing on watching the video and then learning something actually that's important. I don't believe that you do that. I What I believe is, when you're unconsciously learning from your surrounding is when you're learning in reality. तो भले ही दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अभी तुम्हारे को थोड़ा सुपरफिशियल लग रहा हो, बट थोड़ा सा ऑब्जर्व करना अपनी, लाइक आई मीन सॉरी, ऑब्जर्व करना अपनी लाइफ को, देखना, और तुम्हें पता चलेगा कि यार, जो लाइफ में तुम जो मेजॉरिटी चीज़ें सीखते हो, वो
कुछ ऑब्जर्व करके ही सीख रहे होते हो, जब तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ हो रहा होता है तब सीख रहे होते हो, ना कि जब तुम्हारे को कुछ बोल रहा होता है। तो जब तुम्हारा फैमिली या फ्रेंड मेंबर कोई आके तुम्हारे को लाइफ में जो तुम एक्चुअली गलत कर रहे हो उसके बारे में सिखाए, तो दैट कैन बी गेम चेंजिंग। बट समवन ऑन द इंटरनेट who has nothing to do with your life, who has no touch on what's happening in your life, comes and gives you gyan, it won't change your life even a bit. Just ask yourself, how long have you been watching these both people, and what has been the difference? And if it has been the real difference, ask yourself कि ये जो डिफरेंस आया वो इसीलिए आया बिकॉज यू वांटेड टू चेंज, और ये डिफरेंस इसलिए आया बिकॉज दीज टू पीपल एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों में ये आंसर आएगा कि बिकॉज यू एक्चुअली वांटेड टू चेंज एंड दैट्स व्हाई यू टुक द इनिशिएटिव ऑफ एवरीथिंग। these people cannot motivate you to change anything in your life. All they can do is get कि आपने मेरी लाइफ में बहुत चेंज किया है and मुझे बहुत अच्छा लगता है। This is not valuable information. Anything regarding to this, these things will not change your life, okay? And let me be very honest, let me be straight, दूसरों से ऐसे नहीं सीखा जाता है, इज़ ऑल आई कैन डू। एंड मैं सिर्फ 20 साल से रह रहा हूँ इस दुनिया में, बट आई कैन ऑलरेडी टेल यू this would just not work, okay? Let's talk about Sandeep Maheshwari and the problem behind it. See, Sandeep Maheshwari is an amazing person, okay? Let's get straight down to it. He's not taking any money from you or anything, but he's selling you a very नाइस सपना, एक ऐसा सपना जहाँ पर तुम संदीप माहेश्वरी जैसे हो, जहाँ पे वो तुम्हें सिखा रहे हैं। तुम इनकी वीडियोस में देखना, ठीक है, इनकी पुरानी वीडियोस में देखना, अगर मैं दिखा सकता हूँ एक सेकेंड, कि जो लोग इनके जो क्या बोलते हैं, जो इनके साथ बैठते हैं अपने 1 साल बाद, पहले जब लॉकडाउन नहीं था आई गेस, ठीक है ना, मोटिवेशनल स्पीक, तो जो लोग इनके साथ रहते हैं जब ये बात हो रही है एग्जैक्टली नीचे दिखा वेरी खुश होते हैं, राइट? लाइक यहाँ पे जो 40-50 लोग होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, दे हैव दिस मैसेज ऑन देमसेल्व्स कि लाइफ विल बी लाइक हमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, हमें कुछ ये मिल रहा है। बट व्हेन यू एक्चुअली लुक एट थिंग्स, जब तुम किसी के से सुनते हो, तो वो सुनने से कुछ नहीं होता है। एंड ऑल लाइक दोस्त, वो जो चार चार शब्द जो वो बोल रहा है ना, वो लाइफ में तुम्हारे सिर्फ तब डिफरेंस ला सकते हैं जब तुम उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लाई करो, या फिर वो एक्चुअली लाइफ के तुम्हारे एक पार्ट बने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज भले ही तुम इनको बिंज वॉच करो पूरे दिन, और ये आई थिंक संदीप महेश्वरी खुद बोलते हैं कि भले ही मेरे को तुम लाइक मेरे से सीख के तुम्हें आगे बढ़ना है, ना कि बस मेरी वीडियोस ही देखते रहना है पूरी ज़िंदगी भर। मैंने तुम्हें एक बार हेल्प कर दी तो तुम्हें आगे बढ़ना है, दैट्स व्हाट समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। द kind of success that they're selling you is probably something that you will never reach in your life, and that's something that you need to understand. The 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 way they tell you on how easy life is, it is actually not that easy, and you know that already. मतलब अभी भी जितनी नॉलेज है तुम्हारे पास, तुम लुक बैक करो, और लुक बैक करो उस स्टैंड से कि जब तुमने कोई गलती करी थी, ज़िंदगी में कोई भी गलती हो सकती है, उस गलती को उस टाइम पर देखो और सोचो कि तुमने उस टाइम पे अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन लिया था। तुमने कोई गलत डिसीजन तो लोगे नहीं अपनी लाइफ के लिए, जो तुमने कोई बेस्ट डिसीजन लिया था, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा वो डिसीजन डिफरेंट होता इवन विथ टुडेज नॉलेज? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो डिसीजन सेम रहेगा, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि उस टाइम के सर्कमस्टांसेस तुम्हारे को उस तरीके से पुश करते हैं। देखो, नॉलेज तुम्हारे पास सारी होती है, सारे बेसिक एथिक्स और वैल्यूज तुम्हारे पास होते हैं, तो ओनली डिफरेंस कम्स इन कि तुम्हारे लाइफ में अभी जो आसपास की सराउंडिंग है वो कैसी चल रही है, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और ये सर्कमस्टांसेस तुम्हारे को तुम्हारे डिसीजंस लेने पे मजबूर करते हैं। तो भले ही कोई भी 4 इंसान आके तुम्हारे को मोटिवेट करके चले जाएं, दीज सर्कमस्टांसेस वोंट चेंज, राइट? दे कैन नॉट चेंज योर सर्कमस्टांसेस, एंड दैट इज वाई looking at them as a god, looking at them as someone who can teach you something is totally wrong. They won't change your life, and they won't probably teach you anything. In general, जब तुम उनकी वीडियोस देखते हो, you just feel good because you feel like you will achieve something, but the answer is you'll probably never, until and unless you actually go and act on things, okay? Which is very rare. Come on, like, I mean, how many people do you see acting on their lives? Majority of the people, at least who I see in my life, are busy watching Netflix and anime for that sort. Like, it's not even like 4 hours, 3 hours a day, it's like whole day. So they put every single minute that's left out after academics into those things. And
yeah, I mean, जो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है, but that's it, guys. I believe I was able to maybe like not help you, but at least explain you my point. And if your point is different, then do let me know in the description. I mean, sorry, in the comment section. Bye bye.